So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class. Yes, मैथ्स क्लास फिर हम लोग देख रहे हैं. ये तीसरा वीक है, थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइज है तो एक साथ ना कंप्लीट करते हुए थोड़ा थोड़ा हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, दो एक्सरसाइज एक हफ्ते में, जिससे और भी सब्जेक्ट कवर होते रहें और थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे. ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी बोरियत फील होने लगती है. ठीक, तो आज हम लोग फिर से अपना प्लेइंग विद नंबर्स, यदि शायद ना टेंशन विद नंबर चैप्टर का नाम नहीं है, प्लेइंग विद नंबर्स नाम है. तो आज फिर से हम लोग उसी चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है. अपना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश रहेगी भाई हमारी इस चैप्टर को. और चलते हैं. चैप्टर कहाँ है अपना, ये रहा. तो भाई साहब क्या कवर करना है हमको आज, तो वही पुराना फैक्टर ट्री जो हम लोगों ने क्लास 5th में पढ़ा था. शायद क्लास 4th में भी तुमको पढ़ाए थे क्या, शायद. और आज देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही पुराना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ अलग नहीं है. तो फैक्टर ट्री की बात करें, अभी संडे को भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फैक्टर ट्री निकालना बहुत ही आसान है, बहुत छोटे बच्चों का काम है. जैसे कि मान लो हमें निकालना है 24 का फैक्टर, तो इस तरीके से इसको सर्कल में कर देते हैं, इसके 2 रूट्स बना देते हैं, फिर 2 डब्बे बना देंगे यहाँ पर. पहले डब्बे में कोशिश रहती है कि 24 ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो कि 24 को कंप्लीट डिवाइड कर दे 1 को छोड़ करके. तो हम देखते हैं 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर भी है और इसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है. तो यहां पर हम 2 लिखेंगे. सवाल उठता है सर जी, मान लीजिए 2 से ना होता तो 2 से ना होता 3 के पास जाते. ध्यान रखना, हमें यहां पर प्राइम नंबर ही लिखना है, पहले वाले कॉलम में प्राइम नंबर ही आएगा. या ये कह लो पहले वाले कॉलम में, पहले वाला डब्बे में प्राइम नंबर आएगा, या कह लो इन दोनों में से किसी एक में, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं बुक वाले ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर वाले में प्राइम नंबर लिखना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो कॉमन सेंस है कि हमें प्राइम नंबर ही लिखना है बस. तो हमारे हिसाब से तो लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा सुटेबल रहता है. तो इसमें हम लोगों ने 2 लिख दिया. अब यहां पर हमें वो नंबर लिखना है जिसका 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए. तो वो क्या होता है, 12. ठीक है, अब वापस से 2 अब प्राइम नंबर बन गया है. अब इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते, प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है. 12 को करेंगे, फिर से यहाँ पे 2 डब्बे बनेंगे. पहले वाले में हमें सबसे छोटा प्राइम फैक्टर वो है 2. ठीक है, इससे छोटा 12 का फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 2 हो गया. और यहाँ पर हम लोगों ने 6 लिख दिया. अब इसका भी करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा. अब 3 खुद में प्राइम नंबर है, 3 खुद में क्या है, प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक 1 और दूसरा खुद. अब यहां पर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. ध्यान रखना इस तरीके से आता है, ये मल्टीप्लाई फिर ये मल्टीप्लाई, लास्ट वाले में दोनों रूट्स लेते हैं. तो यही अपना फैक्टर ट्रीज है, बहुत ही सिंपल है. तो कोशिश करो कि जो भी एक्सरसाइज में फैक्टर ट्री से रिलेटेड सवाल हैं सबको कर डालो. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली एक्सरसाइज, और इसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह हैं, उन्हीं को लेकर के इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करें. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इस वर्ड को जिसको प्यार से हम लोग HCF कहते हैं, HCF शॉर्ट नेम इसका रख दिए हैं, तो वो करना है उल्टे से. जैसे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का नाम है ना, तो सबसे पहले सोचो फैक्टर क्या होता है. फैक्टर क्या होता है ना, फैक्टर सर ये फैक्टर होता है ट्रैक्टर का भाई. ऐसा तो नहीं होता है, ट्रैक्टर का भाई नहीं होता है, बहन भी नहीं होती है, ना ही और कोई रिलेशन होता है. फैक्टर होता है ऐसे नंबर जो कि हमारे, ऐसे नंबर
जो कि हमारे ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, जो कि हमारे ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, उसको हम कहते हैं वो है क्या, फैक्टर है। जैसे 6 का फैक्टर निकालने की कोशिश रहेगी तो सबसे पहले 1 होता है, 1 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। 2 भी कंप्लीट डिवाइड करता है 6 को, 3 कर देता है, और 6 इटसेल्फ अपने आप को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो ये होता है फैक्टर। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो हमारे पास वही तुम्हारे पास, जो हमारे पास वही तुम्हारे पास। जैसे हमारे और तुम्हारे में बहुत चीज कॉमन है, 2 आंख हमारे पास, 2 आंख तुम्हारे पास, 2 कान हमारे पास, 2 कान तुम्हारे पास, ठीक है, नाक भी सेम है। तो ये सब क्या है, हमारे और तुम्हारे बीच में कॉमन है। हाईएस्ट, कॉमन क्लियर हो गया। हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो हमें क्या करना है, ऐसे कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं जो कि सबसे बड़े हों, जो कि सबसे बड़े हों। जैसे अब फटाक से आ जाते हैं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, 24 और 36 में HCF निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकाल लो, फैक्टर्स ऑफ 24 निकालो, फैक्टर्स ऑफ 24 निकालो। अब 24 का फैक्टर तो 2 तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक तो फैक्टर से करके निकाल सकते हो, और या तो तुम इसका क्या कर सकते हो, 24 का फैक्टर ट्री बना लो और 36 का फैक्टर ट्री बना लो, और उस तरीके से कर सकते हो। तो हमारे हिसाब से जो पुरानी वाली नॉलेज थी वो ज़्यादा अच्छी है। 24 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 8 12 और 13 2 जा तो 26 हो जाएगा, फिर सीधे 24। ये फैक्टर्स ऑफ 24 आ गए। इसी तरीके से फैक्टर्स ऑफ 36 निकालेंगे अलग से, 1 2 3 4 6 9 12 18 और उसके बाद 36 खुद। तीसरा लाइन क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कॉमन कौन कौन से हैं, देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 12 कॉमन है। HCF of 24 and 36 is equal to, अब देखो फैक्टर्स ऑफ 24 ये वाली लाइन क्लियर, फैक्टर्स ऑफ 36 क्लियर, कैसे फैक्टर निकालते हैं क्लियर हो गया। कॉमन फैक्टर मतलब जो इनका फैक्टर आया उसमें से कॉमन क्या क्या चीजें हैं उसको लिख लिया। और चौथी लाइन में HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी एक कॉमन फैक्टर आया है उसमें से सबसे बड़ा कौन, तो वो है 12। हो गया, इतने आसानी से HCF निकल जाता है। अगला क्वेश्चन 15 25 एंड 30, इस बार 3 ठो हैं, 3 नंबर्स का फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 की बात करें तो 1 3 5 और 15। फैक्टर्स ऑफ 25 की बात करें 1 5 और फिर 25, और किसी नंबर से होता ही नहीं। फैक्टर्स ऑफ 30 की बात करें 1 2 3 5 6 10 15 फिर 30। कॉमन फैक्टर की बात करें 1 और 5। HCF की बात करें, लास्ट में लिखना HCF ऑफ 15, 25 एंड 30 इज इक्वल टू, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 1 और 5 आया है, हाईएस्ट कौन सा है 5। हो गया, इतना ही आसान है। 2 और हैं, 8 एंड 12 का देखते हैं।
फैक्टर्स ऑफ 8 निकाल दो फटाक से। 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। फैक्टर्स ऑफ 8, 1 2 4 8। फैक्टर्स ऑफ 12, 1 2 3 4 6 12। कॉमन फैक्टर की बात करें 1 2 4। HCF की बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 4। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 है। क्लियर? बहुत ही आसान है क्योंकि पिछली बार भी पढ़ा चुके थे, हम पढ़ाए थे ये सब, तो आसान रहेगा ही भाई। यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, प्राउड टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसका देखो तो इसका भी फैक्टर्स ऑफ 12 निकालेंगे। क्या होगा? 1 2 3 4 6 और 12। फैक्टर्स ऑफ 16 निकालेंगे 1 2 4 फिर 8 और 16, 28 निकालते हैं 1 2 4 7 14 28। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो 1 है, 2 है और 4 है। 1 2 4। HCF की बात करते हैं, यहाँ पे देयरफॉर HCF ऑफ 12 16 एंड 28 इज इक्वल टू 4। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 है। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई साहब। जो 2 टॉपिक हम लोगों ने देखे थे आज, देखना था पहला फैक्टर ट्री और दूसरा देखना था हमको वही पुराना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बहुत ही छोटी क्लास में तुमको हमने 2 एक्सरसाइज का नॉलेज दे दिया है। ठीक है, तो फैक्टर ट्री और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो एक्सरसाइज है उसके सवाल को तुम ट्राई करो। ठीक है, छोटी सी वीडियो है तो तुम्हें 2 एक्सरसाइज करने का भरपूर समय मिल जाएगा। करना, जो नहीं आएगा हम हैं। ठीक है, जब तक हम हैं कोई गम नहीं है। ठीक, तो जो दिक्कत बने वो सामने क्लास में पूछ लो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।